300 रुपए के लिए 300 रुपए में मजदूर आज काम नहीं कर रहा है। हम लोग 6 महीने का 2 महीने का बच्चा लेके काम कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं दे रहा? सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित करे, नहीं तो सरकार का कुर्सी गिराएंगे हम। कान में रुई डाल डाल कर वो सो चुका है। वो कहता है कि आशा क्या है रे? आशा आपकी एक अंग है जो रीढ़ की हड्डी है। अगर आशा ना रही तो आपका जो स्वास्थ्य विभाग का जो भी सामाजिक कार्य है वो नहीं। में दम नहीं है। सरकारी कर्मचारी घोषित करो। नहीं डरेंगे भुर्की से, नहीं डरेंगे भुर्की से। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। 1000 में दम नहीं। स्वागत है आपका बिहार में। मैं रोशन कुमार, रस न्यूज से। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये आशा कार्यकर्ता लोग हैं और इन लोगों ये आज जो है सो जिला मुख्यालय मोतिहारी के पास में ये लोग अपना मांग रखने के लिए गेट जाम की हुई है। और इन लोगों का मांग क्या है, हम इन मांग पे पहले बात करेंगे। हमने जैसे कि कुछ महिलाओं से और कुछ आशा दीदी से बात किया तो इन लोगों का कहना था कि आजकल लेबर मजदूर भी 300 रुपया में काम नहीं करती है, तो फिर हम 300 रुपया में या इंसेंटिव के तौर पर क्यों काम करें। तो हम जानना चाहेंगे कि इन महिलाओं से और इन आशा दीदी से कि इन लोगों का क्या काम है और ये सरकार से क्या मांग कर रही है। ये हम लोग लड़ रहे हैं भैया। हम लोग रात को रात नहीं पूछते हैं, दिन को दिन नहीं पूछते हैं। बच्चा लोग छोड़ छोड़ 300 रुपया के लिए बोले बच्चा लोग हम लोग छोड़ छोड़ के रात और दिन के दिन 300 रुपया के लिए हम लोग बच्चा को रात को घर से निकल जाते हैं। ठीक है, 300 रुपया के लिए 300 रुपये में मजदूर आज काम नहीं कर रहा है। हम लोग 6 महीने का 2 महीने का बच्चा लेके काम कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार को नहीं दिखाई दे रहा है तो चूड़ी पहन ले और घर में बैठ जाए। मेरे जैसा आशा यही कहेगी, और नहीं तो आशा का सिर्फ मानदेय कर दे। सही समय से पैसे मिले। आप सरकार से क्या चाहते हैं कि आपका मानदेय कितना होना चाहिए? 21,000 से बोलो कहा गया है। 1,000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। अगर तेजस्वी यादव को लौक रहा है, आजकल तो 1000 में लेबर भी काम नहीं करता। आप लोग को 1000 में काम करवाया जाता है। 1000 में और भी 300 डिलीवरी का है तो वो भी नहीं मिलता है, उसमें भी घुस है। अगर नाम में उसका खाता नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो उसका नाम नहीं चलेगा, स्वीकृत हो जाएगा। तो हम लोग रात को क्यों निकलेंगे? तेजस्वी को नहीं दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार को नहीं दिखा रहा है, डीएम साहब को गेट पर है। अच्छा, आप लोगों को डीएम साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? 2 मिनट उनको समय नहीं है, उनको बेटी बहन नहीं है। डीएम साहब कह रहे हैं कि आशा दीदी लोगों से बात करने का समय नहीं है। हम लोग से बात करने का नियम साहब का समय नहीं है। 200-300 रुपये में हम लोग काम करेंगे। आप लोग एक एक करके हम लोग आप प्रोत्साहन राशि पर काम नहीं करेंगे। आप लोग मानना चाहिए, सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित करे, नहीं तो सरकार का कुर्सी गिराएंगे हम। आप लोगों को जो सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे तो आप लोगों को पता है कि सरकारी कर्मचारी क्या होती है या फिर सरकारी कर्मचारी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। और देखिए, बात रही कि आप लोगों ने कहा कि सही बात है कि एक आशा दीदी, हम जैसे जानते हैं कि माँ के कोख से लेकर के और एक बच्चे के जन्म लेने तक जो है सो एक माँ के जैसे दायित्व अपना एक आशा दीदी पूरी करती है। क्या बताइए कि वो क्वालिफिकेशन जो आप पूछ रहे थे हमसे, तब बताइए कि जिस दिन बहाली किए उस दिन कौन क्वालिफिकेशन पूछे सारा आशा दीदी से? उस दिन औंठा छाप को बहाली किए, तो जब औंठा छाप बहाली किए तो आज रजिस्टर क्यों 18 को दे रहे हैं? औंठा छाप आप सुनिए ना, बात सुनिए। जब वो मतलब उस दिन पकड़ कर रहे थे तो आज 12 गो रजिस्टर 18 गो क्यों दे रहे हैं? आज जब 18 गो रजिस्टर हम आपको पूर्ति करके देंगे। 18 रजिस्टर आपको भरने के लिए दिया जाता है? हाँ, जब हम देंगे आपको 18 रजिस्टर तो हमसे आपसे 18,000 रुपया लेंगे। तो 18 रजिस्टर का आपको 1,000 रुपया मिलता है? हाँ, 18 रजिस्टर का सुनिए सर, सुनिए दीदी आप लोग रुकिए। 18 रजिस्टर जब हमसे लिखवाई जाती है, अगर एक रजिस्टर हम नहीं बनाएंगे तो उसमें पैसा कट जाती है। अच्छा, तो 18 रजिस्टर जब आप बनवाते हैं तो
बिना क्वालिफिकेशन के बनवाते हैं, बिना क्वालिफिकेशन के हम बनाकर आपको देते हैं। बात तो सही, बिना क्वालिफिकेशन का तो नहीं हो सकता 18 रजिस्टर तैयार। कैसे देते हैं हम आपको 18 रजिस्टर? आप लोग शांत रहिए। कैसे देते हैं हम आपको 18 रजिस्टर? कौन बना कर देता है? एनएम देखती है, प्रभारी देखता है, बीसीएम देखता है। बताइए कि अगर हम गलत देंगे तो वो देखेगा नहीं देखेगा? तो हमको जब आप हमसे काम लीजिएगा तो हम आपको चाहे जैसे भी हो हम आपसे अपना कर्मचारी घोषित करवा कर रहेंगे। नहीं तो नहीं कीजिएगा तो सारी आशा दीदी कोई काम नहीं करेगी। 24 में उनसे झाड़ू लगवाएंगे। किससे किससे झाड़ू लगवाएंगे? तेजस्वी यादव से पद से नीचे कराएंगे। तो आपका तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री है। सरकार से जब काम देंगे तो हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हमको मानदेय किया जाए, नहीं तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। उनको मंत्री किसने बनाया? हमने बनाया, हमने। अरे उसको तो मंत्री जनता लोग बनाए, आप सुनिए, एक बात तो सोच लेंगे, सरकार जहाँ भी होंगे हम ही लोग उनको कुर्सी दिए, हम ही लोग उनसे झाड़ू पोछवाएंगे, झाड़ू मरवाएंगे रोड पर। सर जब आशा दीदी नहीं थी सदर में चाहे कोई हॉस्पिटल में तो कूता सोता था बेड पर। आज तो कूता नहीं सो रहा है आशा दीदी लोग के चलते। आशा दीदी खाली काम करेगी, फिर हम लोग कूता सुताएंगे बेड पर, फिर हम लोग कूता सुताएंगे बेड पर। बाहर ब्लॉक से आए हैं, हम लोग का ब्लॉक में रिटायरमेंट और पेंशन हम लोग को लागू किया जाए। आपको पेंशन भी चाहिए? हाँ, रिटायरमेंट और पेंशन और कोरोना काल में काम करते हुए इसके अंतर्गत जो लागू हुआ था वो सारी हम लोगों को सारी राशि हम लोगों को दी जाएगी। ऐसे दीदी आप लोग चुप रहिए। जिस समय में कोरोना काल चल रही थी उस समय में प्रभारी बीसीएम मास्क लगाकर 7 गो मास्क लगाए हुए थे और रूम से नहीं निकल रहे थे। लेकिन आशा दीदी को जैसे बकरी हलाल होता है वैसे उनको हलाल किया जा रहा था। रुई डाल डाल कर वो सो चुका है। वो कहता है कि आशा क्या है रे? आशा आपकी एक अंग है जो रीढ़ की हड्डी है। अगर आशा ना रही तो आपका जो स्वास्थ्य विभाग का जो भी सामाजिक कार्य है वो नहीं होगा आपके लिए। बैठ रहा है और उसको एसी लगा हुआ है, कुर्सी बैठा हुआ है, दूसरे को बेटी बहू का दुख दर्द क्या समझेगा? अगर हमारे जगह उसके अपनी बेटी बहू होता तब ना दुख दर्द समझता कि किस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऊपर से कह रहा है कि डंडा चार्ज करो। यही सरकार है, इसी सरकार के लिए हम लोग डंडा चार्ज करने की बात कौन बोल रहे हैं? वहाँ पर डंडा चार्ज करने के लिए नहीं माने तो डंडा चार्ज करो। अपने प्रखंड के जो प्रभारी हैं बस उन्हीं लोग के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई जिला महोदय अभी तक हम लोग से नहीं मिले हैं कि हम लोग की क्या समस्याएं हैं। एज ए फैसिलिटेटर हम लोग के अंडर में 20 आशा दीदी काम करती हैं। सरकार हम लोग से 30 दिन काम करवाती है लेकिन 20 दिन का पैसा देती है। ये सरकार निकम्मी है। ऐसे सरकार को हम लोग तो कुर्सी से उतार देंगे। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। एक सेकंड, आप लोग शांति बनाए रखेंगे तभी आपकी बात पहुंच पाए। हमने आप लोगों से कहा कि कोविड अभी 2 साल हो गए कोविड के सुई को लगाए हुए और आप लोग को अभी तक पैसा नहीं मिला। एक भी पैसा नहीं मिला। सुनिए ना, इस पे आप बताइए कि प्रभारी को 1.5 लाख का सैलरी है, बीसीएम का सैलरी है, नाम होता है फलाना प्रभारी और बीसीएम तो एसी में हवा लगाता है। सुनिए ना, आप सुनिए ना, हम बोल रहे हैं ना, आपका जवाब हम दे रहे हैं ना। आप बताइए कि वो एसी का हवा खा रहे हैं, 1.5 लाख की सैलरी उठा रहे हैं, उनको जान है? आशा दीदी को जान है कि नहीं? मान ले सरकार के घर में आशा के लिए कोई वेतन नहीं है, 102 रुपया नहीं जुड़ता है, पब्लिक से घुमा कर ले लेता है। महंगाई भाता बढ़ाता है, आशा का महंगाई नहीं है, आशा के बचा नहीं है। अगर उसके कान में तेल नहीं पड़ रहा है, चीनी नहीं पड़ रहा है तो आशा के गाँव में, आशा के घर में उसके लिए वोट नहीं है। 2024 में उसको उतार देंगे कुर्सी से, चाहे जिस तरह उतारना है उतार दे। अगर सरकारी नौकरी असाई कर्मी नहीं करेगा, वेतन नहीं करेगा तो उसको उतार देंगे कुर्सी में। तेजस्वी यादव क्या बोले? जो भी है A to Z मांग हम बता रहे हैं उनको, उनकी
अच्छा, बाकी हमने आप लोगों से बहुत बात किया, हम बाकी आशा दीदी लोगों से भी बात करना चाहते हैं कि उन लोगों का क्या मांग है और वो लोग कई अच्छा जब हम लोग अपनी मांगों के लेकर के मैंने हड़ताल किए चाहे धरना बैठे हुए हैं तो सर लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम लोगों पर केस करेंगे, तुम लोगों पर लाठी चार्ज करवाएंगे, धमकी देते हैं। कौन बोलते हैं सर कल SDM सर गए थे तो हम लोग के ब्लॉक में, मधुबन ब्लॉक में, वहाँ आशा लोग को धमकी दिए कि तुम पर केस करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। SDM सर आपको बोले कि हाँ, SDM सर बोले हैं और जबरदस्ती से ताला खुलवाए हैं धमकी दे करके। फिर हम लोग को चाहेंगे तो आप लोग को लाठी भी चार्ज करवा सकते हैं। SDM मतलब कि तब तो ये तानाशाही सरकार की काम होगी कि आप लोगों को ये SDM साहब आपको बोलेंगे कि हम लाठी से मारेंगे आपको, जेल में डाल देंगे। कि हम लोग का संदेश पहुंचाइए, आप लोग जाइए, यहाँ भीड़ लगाने कोई। आप लोगों ने देखा कि अभी आशा दीदी लोगों की जो यहाँ पे बहुत धरना चल रही है और प्रदर्शन जो हो रही है, इनमें इन लोगों का मांग यही है कि पहली मांग है कि इन लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उसके बाद इन लोगों का वेतन 10,000 से 20,000 के बीच में रखा जाए। और उसके बाद इन लोगों का मांग है कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग 3-3 बजे रात को 2-2 बजे रात को अपने बच्चे को छोड़ करके दूसरे के बच्चे का देखभाल करवाने या उनको फिर बेबी करवाने के लिए हम लोग निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये आशा दीदी लोग दूसरी माँ से कम नहीं है, क्योंकि एक पहली माँ अगर अपने बच्चे को अपने कोख में पाल रही है तो दूसरी आशा लोग ही वही है जो उनके बच्चों को सुरक्षित रखती है। और इन लोगों का कहना ये भी है कि ये आशा दीदी लोग के आने से पहले बेड पे जो सरकारी अस्पताल का बेड था उस पर कुत्ते सोते थे और अभी जो है सो आशा दीदी लोगों के आने से वहाँ जो जिस भी गांव से या जिस भी देहात से या जिस भी जिले में जो भी जिस क्षेत्र में आशा दीदी लोग हैं वहाँ के बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। तो सरकार भी तो कहीं ना कहीं यही चाहती है कि हमारे देश के, हमारे राज्य के बच्चे सुरक्षित हो। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे नौनिहालों को ये लोग सुई लगवाती है और इतनी बड़ी देख रेख करती है। तो फिर सरकार की ये दोहरी नीति क्यों? आखिर सरकार इन लोगों की मानदेय को क्यों नहीं पूरी करती है? 1,000 रुपया इन लोगों के लिए आजकल तो जैसा कि 1,000 रुपये में कोई मजदूर भी काम करने को तैयार नहीं होता है। सरकारी अस्पताल में जो सबसे डी ग्रेड का चपरासी होता है उनका भी कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि लगभग 5,000 से 7,000 के बीच में वेतन दिया जाता है और आप लोगों को 1,000 कार्यकर्ता को सरकारी घोषित करें। आशा फैसिलिटेटर को मतलब 20 दिन नहीं 30 दिन काम दें। हम लोग तो 30 दिन काम करते हैं लेकिन 20 दिन का मिलता है मानदेय, उसको हटा करके 30 दिन पैसा काम हम लोग से करवाया जाता है 30 दिन और वो पैसा दिया जाता है 20 दिन का। इसलिए सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग को भी 30 दिन का काम दिया जाए और जो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जो 5,000 के 2,000 काट छाट कर देते हैं, पैसा हम लोग का पूरा नहीं। अच्छा, 5,000 का ऑनलाइन करते 2,000 काट छाट के कर देते हैं। 2,000 काट छाट के कर देते हैं, इतना हम लोग का पैसा है। सुनिए नहीं, 1 मिनट, हमारी आशा फैसिलिटेटर से एक आशा फैसिलिटेटर पर 20 आशा के बहाली किया गया है। वो उतना लेकर लोग 20 दिन का कार्य करती है, जो 300 रुपया गरीब भत्ता मिलता है वो हम बता रहे हैं। ये जो बोली है 3 कट जाता है, उसको मुद्दा को गलत ना साबित करते हुए ये बताना चाहते हैं आशा का जो भी मानदेय है वो सरकार जो बांध दी है परितोषित करके, वो परितोषित में वो लोग का जो काम कम होता है उसमें पैसा कटता है। और जो काम मतलब वही चीज़ हम लोग मांगना चाहते हैं सरकार से। हम लोग मांगना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को सरकारी कर दे। हम लोग को चाहे 5,000 दे, 10,000 दे, वो मानदेय के नाम पे रुक दे। हम लोगों को सरकार से यही आग्रह है कि हम लोग को परितोषित, मतलब कि आप लोगों को सरकार काम करने के एवज में कुछ पारितोषिक देती है, तो आप लोगों का कहना है कि वो पारितोषिक नहीं चाहिए हमको, बल्कि हमको मानदेय चाहिए। और इसके पहले जब हम लोग हड़ताल किए थे उस समय हम लोगों को मानदेय के रूप में ही 1,000 देने के लिए सरकार बोली थी, लेकिन उसके बाद धोखाधड़ी बोला जाएगा। हम धोखाधड़ी कहते हैं कि सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी की है और उसको मानदेय के रूप में मान के और हम लोग से काम कराने के एवज में उसको परितोषित कर दी। जब हम लोग हड़ताल तोड़ दिए तो मानदेय को हटा करके परितोषित कर दिया। इस कारण से हम लोग अपने वादा से वो नुकरे हैं। इस चीज़ को हम लोगों का जो मांग है सरकार से जायज़ है और हम लोग लड़ के देंगे। 1,000 में दम नहीं। हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करो। नहीं डरेंगे भुर्की से, नहीं डरेंगे भुर्की से। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। 1,000 में दम नहीं, 1,000 में दम नहीं। आशा दीदी SDM साहब से मिल के आई है और इन्होंने बताया कि इनसे जो भी बात हुई हम इनके बात पे पूछ रहे हैं कि आपको SDM साहब क्या क्या बताए?
हमको एसडीएम साहब ने यह बताया है, हम गए थे एसडीएम साहब से मिलने। एक आशा फैसिलिटेटर जो हमारे आशा संघ मंच की अध्यक्ष हैं और हम एक आशा दीदी हैं बंजरिया ब्लॉक से, तो हम लोग गए थे डीएम साहब से मिलने, लेकिन डीएम साहब नहीं मिले, एसडीएम साहब थे। तो उन्होंने हमें मतलब आश्वासन यानी संतुष्ट किया कि आप लोगों का जो है ना मांग जायज़ है और आप लोगों का जो चिट्ठी है वो हम लोगों को मिल चुका है और आप लोगों की मांग जायज़ है। इस आपकी मांग को हम सरकार तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक आशा दीदी डीएम साहब को अपना 9 सूत्री मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपने गई थी, लेकिन डीएम साहब की अनुपस्थिति थी, इसीलिए इन्होंने एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन पत्र सौंपते हुए अपनी बात रखी। तो हमने इनके स्पष्टीकरण के लिए जब एसडीएम साहब से मिलने गए तो एसडीएम साहब ने ऑन माइक और ऑन कैमरा आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन पत्र डीएम साहब के नाम है, इसीलिए मैं आपको ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। हालाँकि उन्होंने मुझे ये बताया कि जो ज्ञापन पत्र सौंपा है आप उनको उन ज्ञापन पत्र को देख सकते हैं कि उन ज्ञापन पत्र में क्या क्या लिखा गया। तो हमने ज्ञापन पत्र को देखा और जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ज्ञापन पत्र में क्या क्या दिखाया गया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आशा दीदी की मांगे पूरी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार की आंखें खुल सके और उनकी कानों में आशा दीदी की आवाज़ सुनाई पड़े, ताकि उनको ये 18 रजिस्टर संभालने के बदले में उनको अच्छी खासी वेतन दिया जाए। आजकल एक चपरासी का भी वेतन 1000 रुपया मंथली नहीं होता है, तो फिर ये आशा दीदी 18 रजिस्टर कैसे 1000 रुपया में संभालेगी? सरकार को शर्म आनी चाहिए।